आप देख रहे हैं अमर स्तंभ राजेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमरस्तंभ.com और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आपको ले चलते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की और फिर से दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा भागलपुर के क्षेत्र बताया तुमने, भागलपुर क्षेत्र अंत्यचक से मैं इस समय यहाँ पे मुखिया पद पे जो प्रत्याशी खड़े हैं प्रत्याशियों से रूबरू करा रहा हूँ। जी हाँ, ये एक और प्रत्याशी है जो कि भवानीपुर में मेरी इनसे मुलाकात हुई है और आज ये मीडिया से रूबरू भी होंगी और अमर स्तंभ और हमारे चैनल के माध्यम द्वारा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर में जनता की लोकप्रिय हैं या फिर जनता ने इनको अपना लोकप्रिय बना रखा है। और प्रत्याशी की मैं बात करूं, इनका चुनाव चिन्ह ढोलक है। जी हाँ, ढोलक है। और ये मैं बात करता हूं, इनका परिचय भी अपने चैनल के माध्यम से दिलाऊंगा। स्वयं आज ये प्रत्याशी अपना परिचय भी देंगी और बताएंगी कि इनका आगे आगामी समय में अगर ये सत्य में आती हुई चुनाव जीतती हैं और यहाँ पे अगर ये मुखिया बनती हो तो लोगों के लिए किन किन मुद्दों को मुद्दों को उन्होंने देखा है, ध्यान दिया, किन किन मुद्दों पे काम भी करेंगे। चलिए जानकारी लेते। अपना परिचय देते हुए आप हमारे चैनल को ये बताइए कि आपका अगर सत्य में आ रही है तो किन किन मुद्दों को लेकर के, जनता की क्या मुसीबतों को, क्या समस्याओं को लेकर के आपने आखिर मुखिया पद के लिए आपने लड़ा? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ बैठे हुए सभी प्रबुद्ध जनों को अपना प्रणाम कहती हूँ और मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। मैं कुमारी रश्मि 2011 से 2016 वर्ष तक ग्राम पंचायत अंत्यचक की मुखिया रह चुकी हूँ। अच्छा, तो ये पिछले कार्यकाल में जो मुखिया आप रही हैं उन बीच में आपने आपसे जनता आपके समर्थन में थी? आपको लगा कि जनता आपको सपोर्ट कर रही है? जी बिल्कुल समर्थन में थी और सपोर्ट की, इसलिए हम जीते और आए। अपने 5 साल के कार्यकाल को बखूबी पूरा किया, बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरा किया। लेकिन अचानक से जैसे कि मान लो सन 2016 के बाद अभी ये कार्यकाल जो चला, ये इसमें मुखिया कोई और बना, तो इस बीच ऐसा क्या हुआ उथल पुथल जिसमें कि आप मुखिया ना बन पाई? नहीं, मैं स्टैंड ही नहीं की थी। मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे और सीट जनरल थी और मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे और मतलब उनकी हार हुई थी। मैं प्रत्याशी नहीं थी और आगामी ये इस पंचायती चुनाव में मुझे प्रश्रय दिया गया। लोगों का समर्थन था कि कुमारी रश्मि ही खड़ी होगी और मेरे परिवारजनों का, मेरे ग्रामवासियों का, मेरे पंचायत वासियों का, सबों का कहना था कि कुमारी रश्मि ही प्रत्याशी होगी। इसलिए मैंने सबकी बातों को सुनकर अपना नॉमिनेशन किया है और आगामी चुनाव में यदि मेरी जीत होती है तो मैं बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सारे कार्य का निष्पादन करूंगी और जो भी योजना धरातल पर चल रही है, या वो 7 निश्चय हो या नल जल योजना हो, सभी योजनाओं की निगरानी ढंग से की जाएगी और उनका धरातल पर सबको सही काम उसका दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी बात करें मुद्दों की, तो गांव वालों के पास भी देखा जाए कि आर्थिक विकास और विकास को लेकर के भी बात की जाए, तो आप किन किन मुद्दों पे आप यहाँ पे इस बार खड़ी हुई हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप जा रही हैं, किन किन मुद्दों के साथ? सर्वप्रथम तो भ्रष्टाचार की मुक्ति चाहिए, जो पंचायत में काफ़ी जोरों से चल रहा है। शिक्षा का सही विकास नहीं हो रहा है, स्कूलों की निगरानी सही ढंग से नहीं हो पा रही है और सही ढंग से काम नहीं हो रहा है और उसको मैं जब अपने कार्यकाल में आऊंगी तो उस सभी को, जैसे कि मैं आ रहा था और मैंने देखा और पाया, सूत्रों से भी ये बात पता चली कि यहाँ के जो अभी नाले हैं बने हुए हैं मगर वो खुले पड़े हैं, गड्ढे कहीं भरे हुए हैं, यहाँ पे तालाब में पानी भरा हुआ, सुंदरीकरण का वहाँ पे किसी प्रकार कोई प्रावधान नहीं है। इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जब मैं 2011 से 16 के दरमियान में, उस समय राशि का अभाव था और कोई भी योजना उससे 10 गुनी राशि बढ़ गई है और उस समय जितनी राशि यहाँ पे उपलब्ध थी उसका मैंने सुचारू ढंग से सभी जगह सड़क, नदी, नाला का निर्माण किया है, मनरेगा से काम कराया है, वृक्षारोपण कराया, सभी काम मैंने ढंग से किया है। और ये सभी कोई जान रहे हैं कि 2016 से 2021 के बीच में बिहार सरकार का भी काफ़ी योगदान रहा और केंद्र सरकार का भी काफ़ी योगदान रहा। राशि काफ़ी मात्रा में आवंटित हुई और हम लोग जहां रहते हैं अंत्यचक, वहां विक्रमशिला खुदाई स्थल है, इस कारण भी मेरे पंचायत को ज़्यादा राशि दी जाती है। पर उस राशि, समृद्ध राशि होने के साथ भी यहाँ पर उस ढंग से काम नहीं हुआ। आप जब अभी मेरे गांव में प्रवेश कर रहे होंगे तो सड़क का हाल काफ़ी बुरा है। जो कुछ भी नल जल योजना हुई है उसमें बिल्कुल सड़क को, मेरे बनाए हुए सड़क को तितर बितर कर दिया गया है, गड्ढे के रूप में परिणत कर दिया गया है, जबकि मेरा गाँव भवानीपुर एक सुदृढ़ विकसित गाँव में आता था। जैसे कि सड़क को तितर बितर कर दिया गया, आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो वार्ड हों या मुखिया जी हों जिनके द्वारा कार्य होता है, मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहती हूं। मैं खुद अपने काम से, जब मैं कार्यकाल में रहती हूं तो सिर्फ अपने ही काम का विश्लेषण करती हूं और अपने ही काम से मतलब रखती हूं और इसका जो भी जिम्मेवार है, या कॉन्ट्रैक्टर हो या मुखिया जी हों या वार्ड मेंबर हों, जो भी हैं जिन्होंने बनाया है वो ही जिम्मेवार हैं।
जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ कुमारी रश्मि जी मौजूद रही है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में सन 2011 से लेकर सन 2016 तक इन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया और जनता भी इनसे काफी संतुष्ट रही है। इन्होंने जनता के उम्मीद पे भी खड़ी उतरी। चलिए मैं यहाँ की जनता से भी पूछ लेता हूँ कि इनका जो कार्यकाल था सन 2011 से 16 के बीच का, उस कार्यकाल में जनता की क्या राय है। जी आपसे मेरा सवाल है, सन 2011 सन 2016 तक का, जैसे कि यहाँ पे मुखिया रही है, मुखिया पद पे, उस बीच जनता आप का जैसे कुछ इन्होंने कितनी सुविधाओं, इनके द्वारा कितनी सुविधाओं को प्राप्त हुई, क्या सुविधाओं को लेकर इन्होंने काम किया था। इनका कार्यकाल मुखिया के समय में गरीब, बेरोजगार और सड़क, नल जल की जो व्यवस्था थी, योजना कहीं भ्रष्टाचार में चला गया, लेकिन जनता की पैसा भ्रष्टाचार में नहीं गई थी। आज मेरे जो जीती हुई मुखिया है वो योजना खा ले, लेकिन जनता की पैसा जो खा लेगा उनके पीछे हम लोग नहीं हैं। आगामी समय में आप मुखिया पद पर रश्मि को देखना चाहते हैं। हाँ, आपकी क्या राय, देखना चाहते हैं आप इनको आगामी समय में रश्मि जी को मुखिया पद पर देखना चाहते हैं आप? जी, ऐसा क्यों देखना चाहते हैं? ये सही कार्य करती है, पढ़ी लिखी है। बाबूजी से मेरा सवाल है, मैं बाबूजी की तरफ कैमरा कमाऊंगा। बाबूजी आप ये बता सकते हैं जैसे कि रश्मि कुमारी जी ने सन 2011 सन 2016 के बीच उन्होंने जो अपना कार्यकाल किया था, उस कार्यकाल में ऐसी कोई कमी रह गई जिस वजह से शायद इनके, जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरे पति जी खड़े रहे हैं, वो मुखिया पद पे खड़े हुए लेकिन वो नहीं जीत पाए, ऐसा क्या कोई बात, कोई त्रुटि रही है क्या, कुछ बताएंगे आप? देखिए, सवाल जहाँ तक उठता है, जो अभी सरकार का योजना है और हर आदमी के भीतर जो है अपना स्वार्थ है। हर आदमी चाहता है कि हमको मिले। इंदिरा आवास जैसे कि 25 आया पंचायत में, तो इनको तो 25 को देना है, लेकिन बाकी लोग जो है 50 आदमी जो है वह चाहता है कि हमको मिले, और वह लोगों को नहीं मिल पाता है, वह लोग विरोध करता है। तो यही सब कारण है। लेकिन जब तक ये रही रश्मि कुमारी, तब तक कुमारी रश्मि, तब तक जो है पंचायत का काम, और आज भी जनता जो है हर जगह पंचायत में जहाँ भी जाइए, हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन अब भी जो लोगों का आवाज़ है इनके साथ है। आप भी बोल चुके कि इनके बारे में हम बहुत सुन चुके हैं। तो जो काम करेगा, लोग अति करके नहीं क्या करता है, जो काम करता है उसी को लोग चाहता है। तो इसलिए लोगों का विचार इस बार है और ये उन्हीं की उम्मीद है और जीतेगा। जैसे कि विचारधारा की बात करी, बाबूजी ने यहाँ पे विचार बताया और यहाँ पे सच में विचार देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ गांव वाले क्या चाहते हैं उनका, ये तो भविष्य में 8 तारीख को चुनाव है, ये 8 तारीख के बाद खुद रिजल्ट घोषित कर देगा, परिणाम घोषित कर देगा कि हाँ आखिर में जनता क्या चाहती थी। चलिए मैं एक बार फिर से कुमारी रश्मि जी की ओर मुड़ता हूँ और मैं ये जानकारी लेता हूँ कि अगर वो सरपंच मतलब मुखिया बनती हैं, मुखिया बनने के बाद सबसे पहला काम वो जनता संबंधित क्या करना पसंद करेंगी, जी बताएंगे? जी, राशन व्यवस्था में जो भी जिसका छूटा हुआ है उस सबको मैं कूपन दिलाऊंगी, और जितने भी 60 वर्ष से ऊपर के मेरे वृद्धजन हैं उनको पेंशन दिलाऊंगी, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो काफ़ी मात्रा में मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में अभी तक विधवा पेंशन नहीं हुआ है, सबका प्रमाण पत्र बनवाकर मैं पेंशन जारी करूंगी। और जितनी भी योजनाएं हैं सबों को धरातल पर लाऊंगी। स्कूल का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, शिक्षा, आंगनबाड़ी सभी मेरा प्रमुख केंद्र है, सबको मैं सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और आने पर मैं वो सब कुछ पूरा करूंगी। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे सुना, मैंने पाया कि आप नेता नगरी के साथ साथ इसके साथ आप एक घर में बहू भी हैं, मतलब अब यहाँ पर एक मतलब है, और अचानक से आपको अपने मतलब ससुराल में आकर के ऐसा लगा कि मैं नेता नगरी में जाऊंगी, या फिर आपका ये मायके सही या फिर बचपन से ऐसा कोई सीन था आपके मन में कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, क्या था, कुछ बताएंगे आप? जी, मेरी माँ भी, मेरी बड़ी माँ भी जिला परिषद अध्यक्षा हैं पिछले 10 साल से, और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो मेरे ससुराल का है, वहाँ मेरे फादर इन लॉ भी उप प्रमुख रह चुके हैं और 40 साल तक उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पंचायत को। मेरे पति भी मुखिया रह चुके हैं और मैं इस परिवेश में पली बढ़ी, और मेरा रुझान भी है, शिक्षा की ओर मेरा काफ़ी ध्यान है, और राजनीतिक शास्त्र में मैं इंटरेस्ट रखती हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, सभी प्रकार की राजनीतिक चर्चा में मैं इन्वॉल्व होती हूँ और मुझे अच्छा लगता है राजनीति करना। जैसे कि इन्होंने बोला कि इनकी माताजी ऑलरेडी पहले से ही राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ी रही हैं, और इन्होंने बताया और इन्होंने ये भी पाया कि इसलिए शायद मैंने कुछ सीखा, अपने घर से सीखा है, और मैं आपको आगे भी लेता चलूंगा और आगे के भी खबरों से रूबरू करूंगा आपको, और भी आगे मुझे कुछ भी जनता संबंधित और यहाँ के क्षेत्र संबंधित कुछ जानकारी मिलेगी, मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपके पास पहुंचाता रहूंगा। और आपसे बस मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि इस समय मैं बिहार राज्य में मौजूद हूँ, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें अपना, या
आपका यूट्यूब चैनल है, आप इस पे कमेंट करें और आगे आप क्या जानना चाहते हैं हमारे माध्यम से आपके, मैं उस माध्यम पे विचार करूंगा और मैं आप तक वो चीज रखूंगा। इसी प्रकार से बने रहे हमारे साथ देश दुनिया के बड़े तमाम खबरों के साथ। मैं हूं राजेश कुमार, amrastam.com से कैमरामैन अनंत कुमार के साथ। जय हिंद।